की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा एक बार। और ये देखिए, अभी मैंने इसमें हाल में ही देखिए लॉजिक एनालाइज़र 24 हाउ टू कनेक्ट पीसी ये ऐड कर चुका हूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पर? ठीक है? मैंने जैसे ही बताया था कि मैंने अपने जो डीएसओ का कोर्स है, उसके अंदर रीगल 4 चैनल यूटीडी हैंडटेक तो दे रखा था। अभी मेरा लॉजिक एनालाइज़र भी आ चुका है, जिसका दूसरा वीडियो मैं अभी आज बना रहा हूँ। ये मैं करीबन 1 हफ्ता या एक आधा महीना तो लूँगा इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत आराम से बनाऊँगा। ये मेरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। ये इसकी जो वैल्यू है 25,000 है, पर जो मेरे पास ऑफ़लाइन के लिए आएँगे ना, उनको हम 7,000 के अंदर ये पूरा कोर्स दे देते हैं। क्योंकि ऑफ़लाइन के आने के बाद और फ्री कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है और फ्री की कोई वैल्यू करता भी नहीं है। तो ख़ैर, अब शुरू करते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। और अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, वो आपको टॉप कैम से देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमने क्या किया हुआ है। डीएसएलआर भी ऐड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने ना अपने 24 मेगाहर्ट्ज़ को अपने पीसी से कनेक्ट किया हुआ है। देखिए, दिख रहा है? यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी ये रेड दिखाई दे रहा है ना? अब इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी लाइव डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लेना और जिनके पास एप्लीकेशन है वो तो देख ही लेंगे। और अब मैं इसका डेस्कटॉप पे कर ले जाना चाहूँगा और इसका जो ये है आपका जो डेस्कटॉप आइकन होता है ना, वो इस तरह का दिखता है, लॉजिक 2.4.39। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, मतलब ऑन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का ऑन होगा। ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में यूज़ कर सकते हैं, और ये व्हाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे थीम से यहाँ पर ये डार्क थीम हो गई है, यहाँ से। तो व्हाइट में पर्सनली जो लाइनें हैं वो शायद इतनी शो ना हो जितनी ब्लैक में हो, अभी पर ठीक है। तो देखो पार्ट 2 कुछ इस तरह का रहने वाला है, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ। ये मेरे पास एक हैंडसेट है और क्वालकॉम का एक हैंडसेट और है मेरे पास। इस हैंडसेट के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बक कॉइल देखने को मिलेंगे। अभी मेरा सबसे ठीक है, वो मैं आपको और जैसी मेरी आवाज़ अगर बंद होती है ना, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। अगर आवाज़ बंद होती है तो मैं इस पे काम कर लूँगा। पिछली बार मैं आधे घंटे के लिए बोलता रहा और आवाज़ ही नहीं आई। अभी आप देखो तो इस पर है ना, हमारी टोटल कॉइल अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉइलें हैं। ये हमारी पीएम का सर्किट है, इसमें पीएम 439 आई गेस लगी हुई है। मैं आपको इसके साथ दिखाना चाहूँगा। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल के लिए एक सेट लिया है, ताकि आपको बता सकूँ कि ये काम कैसा करता है। तो देखो बेसिकली हमको समझना है, एक बार अगर हम समझ गए काम कैसे करना है, तो आप अपने कोई भी सेट में कर सकते हो, वो 4G हो, 5G हो। आपको बस इसका टेक्नीक समझना है, प्रोसीजर समझना है। आपको अगर ये समझ में आ जाए तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो चैनल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर थोड़ा-सा यहाँ पर भी स्प्लिन आपको कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जैसे फ़िलहाल इस पर भी आपको ले जाकर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, चैनल जैसे ये शुरुआत चैनल 0 से है, फिर चैनल 1, 2, 3, 4 और ऐसा करके 5, 6 और 7। तो 7 और 0 को मिलाकर टोटल 8 चैनल यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर हम चैनल 8 तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे एमएमसी के अंदर जो हमारी डाटा की लाइन होती है ना, वैसे काम करती है। जैसे एमएमसी के अंदर हमारा डाटा 0 से डाटा 1, डाटा 0 से डाटा 7 और ये डाटा 0 को हम समझ लेते हैं, तो टोटल 8 बिट की हम इसको सप्लाई कहते हैं। तो इस लाइन पे ना हमारी अभी जैसे ही मैं इसको चालू करूँगा ना, इस तरह की एक लाइनें चलेंगी। अब जैसे ही अगर कोई लाइन एक्टिवेट होगी, तो वो इस तरह का कर्व बनाएगी, ठीक है? अगर वो बंद होती है, सपोज़ अगर बंद चालू हो रही है ना, तो वो इस तरह का कर्व बनाएगी। ये देखिए, ठीक है? क्योंकि ऊपर जाना लाइक ऑन होना और चलते रहना ऑन है, और नीचे आना लाइक बंद हो जाना। तो हमें बस ये देखना, अभी मैंने क्या किया है, हमें बस ये देखना होता है कि कौन-सा लाइन पहले एक्टिव हो रहा है और कौन-सा लाइन इसके बाद एक्टिव हो रहा है। तो अभी हमारा मेन फंडा अभी फ़िलहाल यही जानना है, ताकि हमें एक लॉजिक, हम इसको कहते हैं लॉजिक चार्ट, मतलब बेसिकली हमारा एक लॉजिक चार्ट बन जाए।
आपने देखा होगा जनरली जो लॉजिक चार्ट होते हैं, जो कॉलकॉम के बने होते हैं या एमटीके के बने होते हैं, उसमें भी कुछ इस तरह का एक शेप होता है, डायग्राम आपको मिलता है। अभी हैव वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, और आप लोग जितने भी मैसेज कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गोना शेयर दिस वीडियो टू अदर्स पीपल आल्सो फॉर हेल्पिंग देयर एनहांस देयर नॉलेज। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करके बाकी के लोगों के नॉलेज को एनहांस करो, राइट? तो मैंने अभी ना 2 वायर लगा के रखी है, एक 0 और एक 1। और अभी मेरा सबसे बड़ा मेन कंसर्न क्या है, चलो मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ, फिर क्या मतलब है इसको यूज़ करने का। तो पहले लेट मी टेल यू समथिंग इन थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा अगर मैं, ऐसा लगेगा जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, क्या ही मतलब निकलेगा। तो हमें इसको पूरी क्लास के हिसाब से लेके चलना है। तो समझो क्या होता है, जैसे हमने ना अभी 2 ही चैनल यूज़ किए, एक चैनल 0 और एक चैनल 1, ठीक है? और एक हमने ग्राउंड हमारा कॉमन रहेगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर बेसिकली हमें कभी भी कोई भी चैनल यूज़ करना है तो प्लस के साथ तो माइनस यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी हमने ना 2 चैनल यूज़ किए हैं। अब हमने इसको कहाँ यूज़ किया पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, और चैनल कैसे यूज़ किए मैं ये भी आपको बता दूँगा। 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये अभी अभी देखो, अभी इसके अंदर यहाँ पर ये आप देखो 2 वायर लगी है ना, और इसमें अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ किस तरीके से हम इसको समझेंगे कि कौन-सा वायर में कौन-सी चैनल लगी है। तो देखो जो ऊपर ऊपर का जो ये वाला पहला है, ये चैनल 0 है, और जो नीचे का है वो चैनल 1 है। तो मतलब अगर कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर फ़ोकस करके, राइट। तो ये चैनल 0 है, ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आखिरी की जो 2 रहेंगी ना, ये आखिरी की जो 2 रहेंगी, ये ग्राउंड रहेंगी। तो हमें आखिरी की देखो, ग्राउंड आखिरी के दोनों पर है। अगर हम बात करें, यहाँ भी ग्राउंड है और यहाँ भी ग्राउंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ ग्राउंड, दिस इज़ ग्राउंड। तो ये चैनल 0 है, ये 1, तो मैंने देखो 1 पे बैंगनी कलर का तार लगा के रखा है, और एक पर मैंने ब्लू कलर का तार लगा के रखा है, और ग्राउंड को मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है? मतलब ग्राउंड को मैं इस तरह का यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह का, ये। तो मैंने देखो कितनी बार लगा के रखी है, टोटल 3, क्योंकि अभी मैंने जो जम्पर मारे हुए हैं ना, मैं जम्पर आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है? अभी जो मैंने जम्पर मारे हुए हैं ना, केवल 2 बक कॉइल पे मारे हैं। देखो, एक ग्राउंड मैंने यहाँ से ले लिया है, एक मैंने इस कॉइल का जम्पर मारा है, और एक मैंने इस कॉइल का जम्पर मारा है, ठीक है? एक मैंने इस कॉइल का जम्पर मारा है, और एक मैंने इस कॉइल का जम्पर मारा है, सही है? तो अभी मैं आपको कॉइलों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखिए, सही है। इसके अंदर हम कोई भी अनसाइड ले सकते हैं, और हम कोई भी सप्लाई ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल देने वाला हूँ, मैं इस तरीके से यूज़, चलो आवाज़ बढ़िया आ रही है, नो डाउट। आज आवाज़ को थोड़ा मॉडिफ़ाई किया हुआ है, मतलब काम किया है थोड़ा आवाज़ में टेक्निकली। सो देखो, अभी मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ। अब जनरली क्या होता है, जब भी हम डेड बूट सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा पीएम है। पीएम हमारा क्वालकॉम का बेसिकली सीपीयू रहने वाला है, सीपीयू का पावर रहने वाला है, मेन पावर। सीपीयू क्वालकॉम का है, पावर पीएम है, पीएम को पावर मैनेजमेंट ही कहते हैं हम, ठीक है? समझ में आ रहा है ये बात? सही है। अब इसमें ना टोटल कॉइल जो होती है ना, ये हमारी बक कॉइल है। देखो बक कॉइल आपकी कितनी प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं। पहली बक कॉइल होती है एलडीओ बक, जिसको हम एलडीओ बक बोलते हैं। दूसरा बक होता है हमारा सीपीयू बक, ठीक है? और तीसरा हमारा होता है रैम बक। देखो हमें ना हमारे हिसाब से समझना होता है कि अभी कैसा है, अगर हम यूट्यूब की भाषा या ये जो टीचरों की भाषा समझेंगे ना, तो ये हमें कभी समझ में नहीं आने वाली है। हमें समझना होगा हमारी खुद की भाषा में, और जिससे हमें एक विदाउट डायग्राम फेस हमें समझ में आए। बहुत सारे ज़्यादातर टीचर इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो तो जो एक जन ने बोल दिया उन्हीं को रट्टा तोता जैसे बोलते हैं।
पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा कि ये पीएम है, पीएम किसका? मैं फिर से बात कर रहा हूँ, क्वालकॉम का। और ये क्वालकॉम के अंदर ये वाली जो होती है ना, ये बक कॉइलें होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वायर होती है ना, ये काफ़ी मोटी होती हैं और कम होती हैं। इसमें कोई भी बूस्ट कॉइल नहीं होती। इनकी वायर मोटी होती हैं, कम होती हैं, वायर मोटी होती हैं, कम होती हैं, इस तरीके से। तो ये ना हमारी बक कॉइल होती है, ठीक है? ये हमारी क्या होती है? बक कॉइल, ये। अब इसमें एक दूसरी होती है हमारी बूस्ट कॉइल, जिसकी वायर छोटी होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायर होती है, तो वो अलग करो, क्योंकि वो है ना वोल्टेज बढ़ाने का काम करती है। और ये वाला काम होता है, इसमें ना एम्पियर का लोड बढ़ता है, मतलब एम्पियर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें निकाल सकते हो, वोल्टेज इसमें कम रहते हैं, इसलिए इसमें जनरली वोल्टेज आपको 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके से, ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि टोटल ये बक कॉइल होती कितने हैं और क्या इनका सीन रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर, तो बक कॉइल ना पहला जो बक कॉइल होता है वो होता है एलडीओ बक कॉइल, दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू बक कॉइल और तीसरा होता है रैम बक कॉइल। अब जरूरी नहीं है कि सब में तीनों हो। एलडीओ बक कॉइल क्या होती है, जिसका देखो हर कॉइल का एक सिरा तो आईसी के साथ कनेक्टेड होगा इस तरीके से। ये जब सरफेस लेयर देख रहे हैं ना, ये एक सिरा, जैसे इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया और इसका, इस सिरे को तो वोल्टेज स्विचिंग कहेंगे, क्योंकि ये स्विचिंग करने का काम करता है, ठीक है? ये स्विचिंग कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो आउट निकल रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है कहाँ जा रहा है। तो अगर ये घूम कर वापस इस आईसी के अंदर आ जाए, तो और ये आता है कौन से सेक्शन में? एलडीओ सेक्शन में, इसलिए हम इस कॉइल को एलडीओ बक कॉइल बुलाते हैं। और अगर कोई दूसरा घूमकर इसमें चला जाए, सीपीयू में, इसलिए हम इसको सीपीयू बक कॉइल बुलाएंगे। और अगर कोई घूमकर चला जाए रैम के वोल्टेज में, तो इसलिए हम उसको रैम बक कॉइल बुलाएंगे। तो कंडीशन अप्लाई आप समझ चुके होंगे। तो अभी फिलहाल हमें पता करना है कि कौन सा बक कॉइल एक्टिव होता है। फिलहाल तो देखो मैं लाइव हूं, तो लाइव में मैं अपना पूरा कंटेंट तो नहीं रखूंगा, पर आपको फिर भी इतना दूंगा जितना इंडिया में कोई नहीं देगा आपको, दूसरा इतना कोई देगा भी नहीं। तो क्योंकि आई आई ऑलवेज कंसिडर कि मैं जितना आपको दूं दे सकता हूं, उतना आपको दूंगा। और बाकी अगर आपको सही जो स्टूडेंट होगा और जिसको वाकई में सही में सीखना होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, तो वो आके मुझसे मुझसे मुझे एज अ अपना टीचर बनाएगा और अच्छा काम करेगा। ऑब्वियस है कि मेरे बनाए हुए सारे टीचर ही है। खैर, सब तो नहीं है, बट आधे टीचर हैं। सब बनने के लिए देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत सबसे होती नहीं है। जो मेहनत कर लेगा वो होगा। अभी कैसा है इसके अंदर ना, इसके अंदर एक ये हम 2 कॉइलों को हम बस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से है ना पहली और आखिरी कॉइल हमेशा हाई एलडीओ और लोअर एलडीओ होती है। ये 2 एलडीओ होता है। हाई एलडीओ जिस पर हमें 2.0 वोल्टेज मतलब 2.0 वोल्टेज मिलते हैं, और लोअर एलडीओ हमारा 1.0 वोल्टेज रहता है। तो मैं इसको विस्तार से किसी दिन समझाऊँगा। तो अभी ये वो हमारा लोअर है, ये हायर है, हमें ये चेक करना है और इसके साथ में कौन-सा कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि हम इस पे तो जम्पर मारने नहीं वाले, हम इसके किसी कैपेसिटर पे जम्पर मारने वाले हैं। तो ये हमें पता चलेगा, ठीक है? तो हम इसके लिए बिटमैप भी यूज़ कर सकते हैं। बिटमैप में जनरली वोल्टेज नहीं दिखाते कॉइल पे। देखो ये वाला जो है ना, ये स्विचिंग हो गया, ये तो स्विचिंग हो गया, और ये वाला ये हो गया, और ये हो गया आउटपुट। अब देखो ये घूम के वापस कहाँ जा रहा है? इसमें। बट इसके अंदर देखो बिटमैप के अंदर देखो वोल्टेज दिखा है, मतलब ये 1.3 का हो गया और ये वाला आपका 2.0 का हो गया करके। ये वाला आपका 2.0 का हो गया, ठीक है? ये 2.0 हो गया और ये 1.3 हो गया। तो इसका एक देखा जाए तो ये कैपेसिटर एक ये हो गया, जो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, और इसका एक कैपेसिटर इसके पीछे हो गया, ये करके। पीछे लगा है ना इसका एक कैपेसिटर, सही है ना? इसका एक कैपेसिटर इसके ही पीछे लगा है, सही है? तो हमें क्या करना है, हमें अपने माइक्रोस्कोप में जाना है और सबसे पहले यहाँ पर समझना है। तो ये कैपेसिटर पे देखो मैंने एक लगाया, दैट मीन ये 2.0 है, और इसके पीछे एक कैपेसिटर पे लगा है, दैट मीन ये 1.3 है। अब इस पर मैं आपको एक वोल्टेज चेक करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर इतना वोल्टेज इस पे मिलता है कि नहीं मिलता है करके। इसके लिए मैं अपना टीबीके का नया सिस्टम जो मैंने अभी लिया है, वो ऑन करता हूँ।
ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर ना मैं चार्जर लगाऊँगा। और यहाँ मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बीपीएच बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 3.1 समथिंग आ रहा है वोल्टेज बीपीएच में। आपको वोल्टेज यहाँ देखना है, मैं आपको वोल्टेज का दिखा देता हूँ सीन कहाँ पर है। मिनट। देखिए, आपको वोल्टेज यहाँ पर देखना है, ठीक है? 1 मिनट। ये तो स्क्रीन हो गई। आई होप कि आपको वी करके दिख रहा होगा। मैं इसमें वोल्टेज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है वोल्टेज दिखाने का। चलो छोड़ो। तो देखो, ये वोल्टेज देखो स्टेबल है, 1.9 आ रहा है। और इस कैपेसिटर में देखेंगे तो 1.3, विच इज आल्सो स्टेबल 1.3। अब ये स्टेबल है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं और मल्टीमीटर से जरूरी नहीं है कि हमें कंफर्म वोल्टेज ही मिल जाए कि स्टेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसके नीचे हम इस पे देखेंगे, यहाँ पे 2.0 आना चाहिए, आ रहा है। तो मेरा कंसर्न आपके साथ आज ये रहेगा, अगर मैं इस प्रैक्टिकल पे जाऊं, कि अगर हम डीएसएल अगर हम सॉरी डीएसएलआर अगर हम लॉजिक एनालाइजर यूज करते हैं तो हम कौन सा 2.0 पहले बनेगा या 1.3? देखिए, सर्किट के हिसाब से तो 2.0 पहले बनना चाहिए। और ये हमेशा हम देखते हैं कि 1.1 पहले बनता है, ठीक है? 2.0 सॉरी, मैं मैसेज आते हैं ना, तो मैं क्या बताऊं, मैं कुछ पर्टिकुलर मैसेज को तो देखना ही पड़ता है। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, अब सर्किट के हिसाब से तो हाई एलडीओ पहले बनता है और लो एलडीओ बाद में बनता है। तो आओ अपन इसी का प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल होने वाला है, तो अपन ने क्या किया है, अपन अब इस सबको नीचे कर देते हैं और लॉजिक एनालाइजर को चालू करते हैं यहाँ पर, ठीक है? और ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं लॉजिक एनालाइजर में तो मैंने पूरी तरीके से वायर लगा चुका हूँ। अगर मैं इसमें यहाँ से दिखाऊं, तो मैंने 3 वायर लगा के रखे हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला चैनल 1 चैनल 0 है, ये वाला चैनल 1 है। और चैनल 0 का जो वायर है, ये लगा है आईएलडीओ में। और चैनल 1 का जो वायर है लोअर एलडीओ में लगा है, ये करके, ठीक है? और चलो देखते हैं कि अभी सीन कैसा सेट होता है। तो इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर चार्जर का यूज़ करूँगा इस तरीके से। तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक और विंडो में सेट कर देता हूँ, ये वाली, ताकि ये भी दिखती रहे, ठीक है? ये आपको 3 विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कर सकता हूँ। ये मैं और विंडो में सेट कर देता हूँ, बढ़िया है, ये वाली, ताकि ये भी दिख। तो ये आपको तीनों बिंदु
तीनों जो विंडो है वो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लॉजिक एनालाइजर को पहले चालू करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ना बड़ी प्लेन सी लाइनें आ रही हैं। आप देख यहाँ पर आप ऊपर आप देख सकते हैं। हमें वाइट वाली कलर की लाइनें पहले मेजर करनी है। ये हमारा चैनल 0 है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ये लगाऊंगा, ये देखो, ये हमें जो सप्लाई बन रही है। तो अब हम इसको स्टॉप करेंगे और देखेंगे। पर अभी मेरी ये तो बनी है, बट मेरी चैनल 1 नहीं बनी ना। चैनल 1, एक चैनल तो मेरा बन गया है पर मेरा एक चैनल 1 नहीं बना है। तो मेरे को उसका वायर देखना है और समझना है कि वो क्यों नहीं बना है। ओके, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, जंपर निकल गया है। कोई नहीं यार, हम जंपर लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा जंपर निकल गया है, हमें इस पे जंपर लगाना है। ये करके दिख रहा है यहाँ पर। चलो लगा देते हैं। नीचे वाला चैनल 1, क्योंकि हमें एक ही फ्रिक्वेंसी देखने को मिली है ना। अच्छा, जो मैं आपको कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपने पिछला देखा नहीं देखा। क्योंकि देखो, उसके लिए आपको मुझे ना फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे और आप मुझे कभी भी मन उठा के देखोगे ना, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं बहुत आपको एडवांस लेवल पे चीज़ें दिखा रहा हूँ और ये जनरली आपके लिए बहुत सही चीज़ है, जिसमें आप अपना खुद का डाटा बना सकते हो। ठीक है, अब हम इसको इसमें लगा देते हैं। ये लग गया। डन। अब जहां देना, अगर आपको फ्रिक्वेंसी में कोई दिक्कत है ना, तो ग्राउंड हटा के चेक करना। देखो, अभी मैंने ना ग्राउंड लगाया नहीं है। आप देखो तो ग्राउंड का वायर ना निकला हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम मैं आपको इसमें दिखाऊं, क्योंकि ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसमें देखिए, टॉप कैम में ये देखिए, ये देखिए, ग्राउंड का वायर आपको दिख रहा है ना। मैंने ग्राउंड नहीं अटैच किया, ठीक है। मैंने खाली क्या अटैच किया है, 2+। अब मेरे 2 जंपर लगे हुए हैं। अब मुझे समझना है कि कौन सा पहले है। तो मेरा, मैं फिर से बता देता हूँ, चैनल 1 मेरा हाई एलडीओ है, चैनल 2 मेरा लोअर एलडीओ है। तो अब पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। और अभी प्लेन लाइन चल रही है, जैसे कि अभी कोई तो इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है, मतलब इसको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा, तो देखो, जैसे ही मैं चार्जर लगाता हूँ, अब देखो दोनों बनने चालू हो गए, मतलब हमारा काम हो गया सक्सेस। ओके, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब हम इसको जूम करेंगे और सबसे पहले जहां ये बना हुआ है, यहाँ पर जाएंगे। एक माइक्रो माइक्रो सेकंड ये उठाता है। तो ये यहाँ से बनना चालू हुआ है। और आप देखो कि सबसे पहले, अगर यहाँ पर हम दोनों में लाइन की बात करेंगे, तो बिल्कुल, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड में भी ये बोलेंगे। हम दोनों ही 125 मिली नैनो सेकंड पे ही चालू हुई हैं। दोनों ही एक साथ चालू हुई है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हायर पहले चालू होती है और लोअर इसके बाद में चालू होती है। हो सकता है कि कुछ कैपेसिटर्स में, क्योंकि कंडक्टिव रहते हैं ना, कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, ये करके करंट हो पहले से। तो मैं इसको फिर से एक बार टेस्ट करना चाहूँगा और देखूंगा कि, और यहाँ पर सही रिजल्ट हम निकालेंगे। देखो, अच्छी चीजें अगर करनी है ना, तो रिजल्ट एक बार में नहीं निकलेगा, है ना। तो अब ये बनना चालू हुई है। वो इतनी बना देता है कि क्या ही बताएं। और देखो, ये इसके ऊपर है ना, आप देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ एडिट तो नहीं किया है, पर यहाँ से जो नंबर है ना, ये हेक्सा डेसिमल करके आपको ये नंबर है। यहाँ से आप इसको बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। यहाँ से 0101 इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसा नंबर हमारे फॉर्मेट में होता है, जो RFFE के उसमें आता है, उसमें भी है।
तो यहाँ पर भी आप देखो तो अभी भी ये सिग्नल दोनों एक ही साथ यहाँ पर ऑन हो रहे हैं, ये करके। तो जो मैंने चैनल लगाए थे, हालाँकि वही चैनल चल रहे हैं। अच्छी बात ये है, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर कौन है, पहले लो नीचे का पहला बना है। मतलब ये हमारा तो ये दिखाता है कि भई जो नीचे का पहला बना है, 1 मिनट यार, मैं एक बार देख लूँ कि नीचे वाला, राइट, जो अभी मैंने जंपर मारा है। ओके, सही है। तो देखो यार, इतने बारीक जंपर हैं, समझ में नहीं आता है चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी इतने जंपर लगे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता, आपको दिख नहीं रहे होंगे, बहुत छोटे-छोटे जंपर लगे हैं। नीचे जो मेरा चैनल 1 है, वो मेरा लोअर है, हाई एलडीओ है। ये बिल्कुल सही बना है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ से देखिए उसको, ठीक है? माइक्रोस्कोप से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो मेरा जंपर लगा हुआ है ना, ये जो मेरा जंपर लगा हुआ है ना, ये वाला जंपर मेरा ये वाला जंपर है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ, टॉप कैम में, ये देखो, यहाँ से ये, मतलब ये मेरा कौन-सा जंपर है और ये कलर मेरा ब्लू है, और ब्लू कलर आप देखो तो मेरा यहाँ पर चैनल व 1 में लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पर हमको जो अब डाटा मिला है, वो बिल्कुल सही मिला है, जिसके इस डाटा के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये हमारा सबसे पहले हाई एलडीओ एक्टिव रहा है और उसके बाद एक लोअर एलडीओ एक्टिव रहा है। मतलब यहाँ पर हमें 2.0 की लाइन पहले मिली है और फिर 1.3 की लाइन मिली है। मतलब अगर आपका, सिंपल सी बात है, हायर एलडीओ, अगर आपका हायर एलडीओ 2.0 नहीं बनता है तो ये तो बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आपका ये बना तो ये ऑटोमेटिकली बना, इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बट अभी मैंने खाली इन दो को लिया, मैंने किसी बग को ऐड नहीं किया है, ये करके। ये देखो, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, हायर पहले बन रहा है, नो डाउट, और उसके बाद क्या बन रहा है, लोअर। तो बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट ये हमको दे रहा है। और लॉजिक एनालाइजर का फायदा ही और मतलब ही इसीलिए है, क्योंकि लॉजिक एनालाइजर मतलब चीजों को बताना कि पहला कौन सा एक्टिव हो रहा है, दूसरा कौन सा एक्टिव हो रहा है। और अगर इसमें हम टच की लाइनों को भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं हम, डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर ना I2C है। अब I2C को फिगर आउट कर सकते हैं, HDSCL, आप उसकी कोडिंग देख सकते हैं, बट बहुत थोड़ा टेक्निकली हो जाएगा, शुरुआत में समझने नहीं होता है, और फ्रेशर के लिए ये चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो आप ऑलरेडी देखो काम कर चुके हैं, आप देखो, पहली बात तो दिमाग में रखना कि अ, सिर्फ दुकान में बैठने को एक्सपीरियंस नहीं बोलते, कि आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है पर बोर्ड में काम करना नहीं आता, तो ये काहे का एक्सपीरियंस है फिर तुम्हें, हैं? ये एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये कहना बंद कर दो कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो? आप समझो कि जैसे एक होता है ना कंपनी के अंदर, अगर आप कर्मचारी हो, आप टेबल कुर्सी पे चाय-पानी देते हो और आप 20 साल से हो, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे इस कंपनी का कि 20 साल का आपको चाय-पानी का एक्सपीरियंस है। कंपनी की ओवरऑल चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। कंपनी के अंदर एचआर है, फाइनेंस है, आप वो नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपको उसको ज़ीरो से ही सीखना पड़ेगा। उसका एक्सपीरियंस 0 बटा 0 बटा सुन्ना सुन्नी है। तो बट लोग है ना बहुत सो कॉल्ड एटीट्यूड में रहते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में पहली बात तो अगर आपने अपने दम से दुकान खोली है, आपने, बहुत अच्छी बात है। पर आप जब अगर किसी से पढ़ने जाओ, मैं हमेशा कहूँगा आप में से भी कोई लोग अगर कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं XYZ जगह या हमसे आ रहे हैं, तो भैया दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए। टीचर एक सम्माननीय रूप होता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की गुणा भाग आपको एक बार में सिखा देता है और वो आपको एक बार में दे देता है। तो उसका सम्मान करना सीखना है, और ना कि उसके सामने अपने आप को जबरन एटीट्यूड दिखाना है कि आता कुछ भी नहीं है और फिर भी सर मुझे तो सब आता है, ये है, और पूछने पे पता करेंगे यही सीखने वाला हूँ, यही सीख रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न, उसमें कन्फ्यूज़न हूँ, ले दे के बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, और ऐसे टेलीकॉम में ज़्यादातर ऐसे लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। मैं इनको शुरू के अपनी काउंसलिंग दिन में ही बाहर कर देता हूँ, और ये करना भी ज़रूरी है। तो देखो, इनका भी पैसा खराब नहीं होना चाहिए। जनरली अगर मैं ऐसे लोगों को बिठा लूँ, इनको समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है,
और ये इनोसेंस और पैदा करते रहते हैं। इसलिए हमारे ना हमारे आपने देखा होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काउंसलिंग क्लास नहीं चलती है। वो सीधे फीस दो और बैठ जाओ या डेमो क्लास दो, 3 दिन देख लो, समझ में आवे तो ठीक है, ना 3 दिन बाद फिर भीख जैसे फीस देते रहो, फिर यही वाली बात है। तो ये तो होना ही है, ये और होता ही है। अ, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आता है ना, वो एकदम माइंड से कंट्रोल और सेट आता है। उसको पता है कि भई मैं यहाँ से सीख के नहीं, टॉप लेवल पे सीख के जाऊँगा। भले ही मैंने एसएमडी नहीं पकड़ी, मैं चौथे दिन सीपीयू लगाऊँगा, 10वें दिन एक सीपीयू कॉम्पिटिशन में बैठूँगा और यहाँ से डबल पेस्ट और पेस्टेड आईसी को 3-3 4-4 बार अलग-अलग क्लास में करूँगा, 2 बार डेड सेकंड, बहुत कुछ है यार। और उसके साथ पूरे साल भर मुझसे पढ़ने का मौका। तो ये सब कुछ ये तो ख़ैर यहाँ आने वालों के साथ होगा। बट अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको समझ में आया लॉजिक एनालाइज़र जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो आप अभी भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भैया मेरा अभी आपको ये कोर्स लेना है, ले लो, इस पे बिल्कुल भी सोचो मत। आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा 102%, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और मैं लाइव गारंटी देता हूँ। ये कंटेंट आपका इतना है कि आप 1 साल में कवर ही नहीं कर सकते हो। 2600-2800 वीडियो हैं, मतलब समझो फ़ोटो कुछ भी नहीं डालते हम, सिर्फ़ वीडियो ही है। और इसके अंदर मेरी पूरी फ़ॉल्ट फाइंडिंग की क्लासेस है, ठीक है? इसके अंदर मेरी पूरी फ़ॉल्ट फाइंडिंग की क्लासेस है, मेरी सॉफ्टवेयर की क्लासेस है, डीएसओ सब कुछ है। मैं ओवरऑल जो मेरे यहाँ पढ़ाते हैं सब टीचरों की यहाँ पे क्लासेस है और सिर्फ़ 3 ही टीचर हैं मेरे अलावा, जो एक एमडी सर है मेन और तीसरे हमारे एक दुर्गेश सर हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कुछ-कुछ क्लास अटेंड करते हैं और सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से पढ़ाते हैं। और 2017 से वो भी पढ़ा रहे हैं, वो मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं और एमडी सर भी बेसिकली समझो तो ज़ीरो से मेरे यहाँ आके ही उन्होंने सारा काम अटेंड किया है। तो ओवरऑल मेरे यहाँ जितनी भी मैंने आज तक लोगों को रखा, पहले मैंने स्टूडेंट ही थे मेरे और उसके बाद मैंने काम करवाया। मैंने कभी किसी ऐसे को हायर नहीं किया कि भैया उसका नॉलेज अलग है, हमारा अलग है, हमको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है या हमें उसकी दीप दीप होता है ना जैसे क्या करते हैं भगवानों को दीपक लगाते हैं वैसे हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब अच्छे रहे और आज तक और हमें किसी में कोई दिक्कत नहीं गई है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सारी स्टूडेंट को यहाँ से भेजा है टीचर बना के। बहुत सारे लोग अपने अलग-अलग स्टेट में जाके टीचर बन के बैठे हुए हैं और हम किसी को भी नाम इस तरीके से सो कॉल्ड लेते नहीं हैं और ना ही हमें लेना पसंद है, ना ही हम कभी भविष्य में लेंगे। सब अपनी मेहनत से भी बने हैं और हमसे तो सपोर्ट मिला ही है और अब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है ज़िंदगी भर का सपोर्ट कोई नहीं होता है। ज़िंदगी भर के सपोर्ट के अंदर आप ज़िंदगी भर एक हाथ कटे लोगों की तरह पूछते रहोगे और हमें ही मोबाइल बेचते हुए हमें बोलोगे सर ये मोबाइल बना दो, ये कोई सपोर्ट नहीं होता। और क्या मतलब 7 महीने के अभी पूछ रहे हो सर ये फ़ोन आया मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ ये भी सपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए हमने प्रोग्रामिंग को डिजिटल तरीके से बना के रखा है। अगर कभी पूछना हो तो आप एमडी सर से डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं। सीधे यूट्यूब में वो सब में उनका नंबर हम दे के रखते हैं। और अभी देखो इसके अंदर डीएसओ के अंदर तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको दे ही रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। प्लस लॉजिक एनालाइज़र भी मैंने डाल दिया है। अब जिसका मैं सेकंड पार्ट अब मैंने इसके अंदर जैसे अभी सिर्फ़ आपको 2 ही दिखाया है। अब मैं इसमें तीनों चारों कनेक्ट करके मैं देखूँगा कौन-सा सीपीयू पहले होता है, वी कोर पहले आता है या एपीसी जीरो पहले आता है या 1 एक्टिव होता है कि नहीं होता है, मॉडेम कब आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ना एक बूट सीक्वेंस बनाने में मदद मिलेगी और एक एक्यूरेट डाटा हम स्टूडेंट को दे सकते हैं क्योंकि जब तक अगर हम एक्यूरेसी नहीं रखेंगे और कुछ भी हम ऊपर-नीचे पढ़ाते रहेंगे तो हम में और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि बाकी तो देखो कम फीस में चलो जस्टिफाई है, कम फीस में अगर नहीं भी पढ़ाएँ, आधा-अधूरा भी पढ़ाएँ तो एक कहने को रहता है कि भैया हमने तुमसे फीस ली ही कितनी है। पर अगर हम हमारे को तो हम अपने हिसाब से इस हमारा तो नारा ही है कि टेक्नीशियन से टीचर। हमें आपको टेक्नीशियन नहीं टीचर बनाना है, मेन कांसेप्ट है। अभी मेरे पास जो भी स्टूडेंट आएँगे इस दिसंबर की बैच में, तो वो टेक्नीशियन से टीचर बनने आएँगे। पहले टेक्नीशियन फिर टीचर और 3 महीने तक तो हमारे हिसाब से काम करेंगे। कस्टमर के साइड पे काम करने ही नहीं देता हूँ मैं। क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल टीचर हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ कि जाते साथ जाओ, उड़ाओ कस्टमर के साइड और उन पे प्रैक्टिकल करो और उनको तबाह करो, बहुत गलत बात है। खैर, तो इसके अंदर अभी मैंने पहले कहा अभी मेरा ऑफर चल रहा है, आप मेरा ऑफर जाके इसमें ले सकते हैं। 20% का डिस्काउंट पूरा और इसको ईएमआई में आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों ही वे से इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मैं आईफ़ोन में चला रहा हूँ, अगर आपको आईफ़ोन में भी चलाना है तो आईफ़ोन में भी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर दे दूँगा, ठीक है? आपने दिमाग में बस ये रखना है कि अगर आपको
ये कंप्लीट कोर्स ही जाना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें रहेगा, बाकी सब में तो सिर्फ सिंगल कोर्स है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ये देखो 20% का डिस्काउंट है। अभी आपको 25,000 रुपए का है ना, तो जैसे आप इस 20 को क्लिक करोगे, ये 20,000 का जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि आप डिस्काउंट नहीं चाहिए और इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर लेना। ये पहला इंस्टॉलमेंट आपको 12,500 का आएगा और 1 हफ्ता आपके पास रहेगा। 1 हफ्ते में आप जितने वीडियो देख सको, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। पर आपके ये भी पैसे वसूल हो जाएँगे और आप आगे भी कंटिन्यू करोगे, क्योंकि मैं बताऊँ, आज तक मेरी एक भी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, आज भी एक भी इंस्टॉलमेंट खाली नहीं गई है और बहुत अच्छे फीडबैक मिले हमेशा, हमेशा अच्छे ही मिलते रहे हैं। और कुछ फीडबैक को तो मैं स्टोर कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर, अगर मैं कुछ फीडबैक आपको यहाँ पर दिखाऊँ, कुछ फीडबैक को तो मैं स्टोर कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक फीडबैक है मिला था कि मैंने कोर्स लिया है, इनक्रेडिबल कोर्स और इतना डिटेलिंग मैंने इंडिया में कोई भी नहीं दे रहा है, ये फैक्ट फलाना-फलाना है, सच है, ये करके। और ये सारे जो, इसके भी अलावा बहुत से ऐसे हैं जो हम कभी डालते नहीं हैं। देखो हमारे को है ना मेहनत करने और उस करने मतलब मेहनत करने और कंटेंट बनाने में टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिलता कि हम इससे बाहर कहीं सोच सकें और कुछ देख सकें। ना हम नेगेटिव, पॉजिटिव इस सब पे कोई ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने स्टूडेंट को भी कहते हैं कि घोड़े की चाल बनो, आगे की ओर देखो, अपना काम करो और आगे बढ़ो। और आपके पास आपके लिए टाइम होना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचने के लिए टाइम होना चाहिए। और मेरा जो स्टूडेंट है वो टीचर बनता है इसलिए मेरे एटीट्यूड से, क्योंकि जो एटीट्यूड मैं अपने अंदर रखता हूँ, वही एटीट्यूड मैं टीचर अपने स्टूडेंट में डिलीवर करता हूँ। उनके अंदर उनको लगता है, हाँ, अब तक मैं जो दुकान चला रहा था ना, अब जाने के बाद जो दुकान चलाऊँगा 102% उसके अंदर उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और ऑब्वियस है कि वो एक अच्छी अर्न करते हैं, जो पहले हज़ारों में थे वो लाखों में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है पढ़ने और सीखने के बाद, क्योंकि नहीं करोगे तो नॉर्मल जैसे है वैसा ही रह जाओगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सब लोग मेरे साथ, मैंने आपको इस ये सारी लॉजिक एनालाइज़र पार्ट 1 में बताया और आपने पार्ट 2 को ये देखा। आई होप कि आपको ये देखकर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना चैनल को और इसको शेयर कर लेना अपने दोस्त यार को, भाइयों को। थैंक यू वेरी मच। अगला लाइव आएँगे। अभी मैं एक लाइव आने वाला हूँ, मैं आपको इसमें ना डुअल डेकर आपको बताऊँगा। डबल डेकर का रैम किस तरीके से करते हैं, ये भी मैं कुछ प्रैक्टिकली लाइव आके मैं ये डिस्कस करूँगा। और आप में से किस-किस को ये रिवॉल्व करना सीखना है, तो ये मैं लाइव आके आपको बताऊँगा। देखो बहुत सारी मेथड है, एक मेथड से कुछ नहीं होता है, 3-3 4-4 5-5 मेथड है। जैसे हमारे एमडी सर ये जनरली प्रैक्टिकली सिखाते हैं, वो आईसी लेवल में नेक्स्ट लेवल पे हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि जो भी आईसी का काम सीखना चाहते हैं, एमडी सर से ज़रूर सीखें आकर। तो बट यहाँ पर मैं अपनी ट्रिक मैंने यहाँ पे दिखाई है और जितनी ट्रिक है हमें पता चले उतनी ट्रिक भी कम है, क्योंकि आईसी जब तक सही तरीके से या क्लीननेस जब तक सही नहीं होगा तब तक ये आईसी लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक वीडियो, एक लाइव इसका लेकर आऊँगा और एक लाइव मैं जैसे कि आपको कह चुका हूँ, मैं अभी मे बी कल आऊँगा और कल जो मैं लाइव आऊँगा वो मैं फ्लैश 64 का आऊँगा, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। टुमारो एनी टाइम आई कैन नॉट गिव यू द टाइम, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मैं कल कब लाइव आऊँगा। मे बी दोपहर में आ सकता हूँ, मे बी रात में आ सकता हूँ, मे बी शाम को आ सकता हूँ। तो मैं फ्लैश 64 का यूएफएस का सर्किट में आपको यूएफएस की प्रोग्रामिंग में बताने वाला हूँ और अभी आज रात में मैंने एक वीडियो लगाया है, कमाल का वीडियो है, आपको मज़ा आ जाएगा। लेट मी शेयर विथ यू दिस वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, सब लोग वो वीडियो देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और अगर आप लोग नहीं हैं तो जाइए और देवेंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम करके है और इसके अंदर जो मेरा वीडियो आने वाला है वो कमाल का वीडियो आने वाला है। मैं आपको थोड़ा-सा उसका हिंट दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आप इस समय लाइव में हैं। ये देखिए, जो इसके अंदर मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। मैं ये वीडियो का थंबनेल आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने थंबनेल बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो ये थंबनेल ये वाला है। ये आपको मिलने वाला है ये। जिसके अंदर मैं आपको देने वाला हूँ अनहाइड फ्लैश 64 ट्रिक और फुल क्लास के साथ। ये वीडियो मेरा अभी रात के 9 बजे आ जाएगा। मैंने इसको मतलब पोस्टपोन, मतलब उसमें किया हुआ है बेसिकली प्री पोस्ट में लगाया हुआ है, मतलब मैं जो आगे के लिए शेड्यूल कर दिया मैंने। नॉर्मली बात बात पे कहूँ तो मैंने इस वीडियो को शेड्यूल कर दिया है। तो ये वीडियो मेरी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, जो मैंने पुरानी क्लास में अपना रिपेयरिंग के टाइम पे बनाया था। तो ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। पूरा वीडियो है, अनकट वीडियो है, कुछ भी एडिट नहीं है और सीधे उठा के डाला है। क्लास का फुटेज है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और अगर आपको सिर्फ क्लास 64 की क्लास चाहिए ना,
तो आप 64 की क्लास ले सकते हो। आपने यहाँ पर 64 की फ्लैश 64 की क्लास है। इस क्लास ये भी क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें 98 वीडियो है, जिसके अंदर आपको मेरी क्लास ऑफलाइन क्लासेस का तो डाटा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस रजिस्टर कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, आईएसपी मॉडिफिकेशन कैसे करना है। और इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर अलग से वीडियो डाले हैं, जैसे जीपीटी क्या होती है, आरपीएमपी की क्या होती है। तो पहले हमने प्रैक्टिकली डाला है, मतलब थ्योरिकल डाला है, जैसे तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, और इसी चीज को हमने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है। अब आप एलआईसी खोलोगे, को रीड करना है, हमने इसके आगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको फ्लैश। और अभी इसके अंदर ना मैं वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी मेरे पास आता है फोन, जैसे एमएमसी में देख लो, सैमसंग के अंदर अब ये सारे वीडियो सैमसंग के हैं, जैसे M305 यहाँ पर, और भी सैमसंग के यहाँ पर हम वीडियो डालते रहते हैं, लाइव वीडियो यहाँ पर डले हुए हैं इसके अंदर। एसपीडी के अभी आईटेल का यही वाला का वीडियो आज चला है, ये पूरी प्रोग्रामिंग को लेकर सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एसपीडी हो गया, कॉलकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, ये आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें यूएफएस भी है, सब कुछ है। तो आप चाहो तो इसको भी बाय कर सकते हो। और मैं चाहूँगा अगर आप टीचर नहीं हो और सिर्फ फ्लैश 64 सीखना चाहते हो, तो यार एक बार ये बाय कर लो फुल वाला, ताकि टीचर भी बन जाओ। और अगर किसी को बुक बाय करनी है तो आपको सिर्फ एक ही तरीका है, आप गूगल में जाकर एशिया टेलीकॉम लिखना, एंटर कर देना, और आपको जो मेरी वेबसाइट मिलने वाली है asiatelecom.in, उस पे जाइएगा और यहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो बुक परचेस करते हैं तो कॉम्बो कर सकते हैं। कॉम्बो में आपको फायदा है, 2599 की बुक होने वाली है। ये आपको परचेस करने के बाद में आप ध्यान देना, आपको हम खुद कांटेक्ट करेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर, और 8 से 6 मतलब 8 से 9 दिन के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। अब इसको क्लिक करके ये पेजेस में आ जाओगे। यहाँ पर आप इसकी डिटेल, पेमेंट डिटेल भर के आप पेमेंट कर देना। यहाँ पर बुक में क्या है, यहाँ पे कंटेंट भी डाला हुआ है मैंने। अगर दोनों बुक जिनको चीजें नहीं पता रहती है कि आईसी क्या काम करती है, तो ये बुक आपको ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे देगी। देखो, बुक से आप पूरी रिपेयरिंग नहीं सीखोगे, बुक एक रेफरेंस पॉइंट होता है, पर बुक से आपको कंटेंट समझ में आएगा, बहुत छोटी-छोटी चीजें समझ में आएंगी जो यूट्यूब और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट में भी शायद आप दिमाग में नहीं लेते हो। तो क्योंकि वो लिखा हुआ पार्ट है और आपको बहुत मजा आएगा बुक पढ़ने में। और बाकी यहाँ पे 7000731192 एमडी सर का नंबर है, तो आप बुक के लिए इस पे जा सकते हो, ठीक है, बुक लेने के लिए। और ये बुक आपको मिल जाएगी 102%, टेंशन मत लेना, बुक आपको 8 से 10 दिन में मिल जाती है, क्योंकि कुरियर जो आता है, ये कुरियर हम करते हैं इंडियन डाक पोर्ट से, और डेली जाता है, आज भी रात में कुरियर जाएगा। और बुक बहुत कमाल की है, 500 से ऊपर बनने की है, और बुक में बहुत डाटा है। मतलब आप समझो कि एक स्वेटर लोगे ना आप 1000 1500 रुपए का, 1500 रुपए की बुक ले लो, और आप 2500 के लोगे तो दोनों कॉम्बो में मिल जाएगी। और मैं आपको कहूँ, एक चीज जिसमें आप कभी भी हाथ मत रोकिए पैसा लगाने से, अपने आप को सीखने में। क्योंकि अगर आप अपने आप को सीखने में पैसा नहीं लगाएंगे, अगर आप अपने आप को सुधारने में पैसा नहीं लगाएंगे, तो आपका पैसा जो रखा है सेव, वो खत्म होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर अपने सीखने में, अपनी कमियां दूर करने में आप पैसा लगाओगे, तो उससे आप और अतिरिक्त पैसा कमा सकते हो। दिमाग में रखना, एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि पहले अपने लोभ, लालच या विलास या भोग विलास में पैसा मत लगाओ। मैं स्टूडेंट से कहूंगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो ना सीखने, और मेरे छोड़ दो, मेरे में तो आप शायद ही बैठ पाओगे अगर आप इस सोच के हो। अगर आप मेरी सोचते हो तो ही मैं बैठाऊंगा, अदरवाइज तो मैं बैठाता भी नहीं हूँ, भले ही आप 1 लाख या 1.5 लाख भी लेकर आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो ना, आप प्लीज उनसे मत पूछना आप खाना क्या खिला रहे हो, खाना आया कि नहीं आया, खाना आज ऐसा है, खाना वैसा है, रहना ऐसा है, रहना गद्दा है, घोड़ा है, फलाना ढिकाना, सर पैदल चल, बिल्कुल मत पूछना। और इस सब में कंसर्न मत करना, सिर्फ उनसे पूछना, सर मुझे 1 नंबर सिखा दो, कि मैं यहाँ से जाऊँ ना तो उसके बाद वो सारे ऐशो आराम कर लूँ, हर ऐशो आराम बहुत अच्छे तरीके से करूँ, और हर ऐशो आराम को मैं भोग सकूँ। ना कि पढ़ते समय ऐशो आराम को भोगो, और ताकि पढ़ाई दिमाग में घुसेगी नहीं, और अगर एक इंस्टीट्यूट इस ऐशो आराम को पूरा करने में लग जाएगा तो पढ़ाएगा नहीं। मैं ध्यान देना, जो भी आप 9 की क्लास में हो, 10वीं पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ रहे हो, या कॉलेज हो या साइंस हो, कुछ भी हो, अगर आप किसी भी ट्यूशन में, क्लास में या इंस्टीट्यूट में कोई भी जाकर, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट वाला अगर पढ़ाने से ज्यादा दूसरी चीज में फोकस कर रहा है, तो समझ लेना बहुत नालायक है वो। भाग जाओ वहां से, क्योंकि तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। पैसा तो तुम कमा के फेंक देते हो, दोस्तों पे उड़ा देते हो, एक रात की पार्टी में कभी कभी तुम 30-40 हजार रुपए उड़ा दोगे, तुम्हारा भरोसा नहीं। बट
टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं फील होना चाहिए कि आज सब चूतिया बनाने में बैठे हुए हैं। और जितना आप कम लो क्वालिटी में जाओगे उतने में आप चूतिया बनोगे, ये दिमाग में रख लेना, नो डाउट, ठीक है। ये मत सोचना है कि मुझे 10,000 में बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो हम होते ही नहीं इस फील्ड में, एडजस्ट ही नहीं करते, हम भी 10,000 की कैटेगरी में रहते। क्योंकि जब किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है 20-50-50,000 रुपए, तो फिर उसको क्यों बेच रहे हैं आप, समझ रहे हो। तो समझो कि एजुकेशन इज वेरी मच लाइक अ वेरी इक्वल टू कि आप जब फोन खरीदने जाते हो, आप 5,000 का फोन नहीं खरीदते ना, अभी आप महंगा फोन खरीदते हो ना, कि आप बहुत अच्छी चले, लॉन्ग टर्म चले, वैसा ही है। फोन में ईएमआई दे देते हो पर एजुकेशन भी देते, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, खुद भी पढ़ो यार। अगर आप प्रोफेशनल लाइन में पढ़ के काम नहीं करोगे ना, तो काम नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। और ये कोई मोटिवेशन और डिमोटिवेशन नहीं है, ये आपकी और मेरी बातचीत है। अगर आप मुझे पसंद करते हो और आपको लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ और सिखा सकता हूँ, तो आप मेरी बात सुनोगे, अदरवाइज फिर आप तो अपने बाप की भी नहीं सुनोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।